श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पौष पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी को दोपहर 5:03 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 जनवरी को रात में 3:56 पर होगा। तो उदया तिथि को देखते हुए पौष पूर्णिमा जो है वो 13 जनवरी को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन से ही स्नान दान का भी काम शुरू कर दिया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त भी इसमें बहुत शुभ माना जाता है। इस मौके पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर 12:09 से लेकर 12:51 तक ही रहेगा। उसके बाद ही आप जो है जितने भी शुभ कार्य हैं वो अब शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व माना गया है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को ही पौष पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। जहां अमावस्या पर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से पूर्णिमा पर हम देवों की पूजा करते हैं और पूर्णिमा पर हम स्पेशली चंद्र देव की ही पूजा करते हैं। इसके अलावा इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ना और सुनना भी शुभ माना जाता है। पूर्णिमा पर जो कथा सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, उस कथा के अनुसार कटक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी जिसका नाम रूपवती था, दोनों साथ में रहते थे। इस ब्राह्मण जोड़े के पास धन संपत्ति किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो दोनों दुखी रहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो निसंतान थे। तो एक दिन क्या होता है, इनके शहर में एक योगी मतलब कि बहुत सिद्ध पुरुष आते हैं। उनके जब जैसे ही वो आते हैं, शहर में मौजूद हर घर से दान दक्षिणा वो जाते हैं मांगने के लिए, लेकिन धनेश्वर के घर से वो कुछ भी नहीं मांगते हैं। फिर धनेश्वर ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने हमसे कुछ क्यों नहीं मांगा। तो उन्होंने बताया कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। उस सिद्ध पुरुष की बात सुनकर धनेश्वर को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और पूछा कि कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें भी संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, जिसके बाद कि उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। और इसी के अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि 32 पूर्णिमा के व्रत करने के परिणाम स्वरूप ही धनेश्वर को संतान सुख की प्राप्ति हुई है। ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होने के साथ साथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके बच्चों को आने वाले भविष्य में सफलताएं मिलती हैं और उनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो काफ़ी सुखमय होता है। तो पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान की हो सके कभी भी तो कथा ज़रूर कराएं। बहुत भव्य तरीके से ना हो तो कोई बात नहीं, घर के ही लोग मिलकर किसी पंडित को बुलाकर आप अच्छे से कथा ज़रूर सुने और पूजा पाठ ज़रूर करें। श्री हरि के सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो ज़रूर करें। मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। चंद्रदेव की आरती करें। चंद्रदेव को शाम को दूध मिलाकर, गाय के कच्चे दूध के साथ आप उन्हें अर्घ ज़रूर दें। जो है उनकी पूजा अवश्य करें, जिससे कि अगर शारीरिक किसी को कोई दुख होता है तो वो ज़रूर कटने लगता है। इसी के साथ साथ श्री हरि की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहती है। पूर्णिमा का जो दिन होता है वो विशेष रूप से चंद्रदेव के साथ साथ श्री हरि को पूर्णतया यानी कि भगवान सत्यनारायण को समर्पित होती है। इसलिए उनकी कथा सुनने का शुभ लाभ अगर आपको मिले तो उसका अवसर ज़रूर आपको उठाना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आपको तीर्थ नदी मिले उसमें ज़रूर स्नान करिए, नहीं तो गंगा जल के जल में भी आप मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के पेड़ पर गाय के कच्चे दूध में मिलाकर जल के साथ उसको अर्पित करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपक जलाएं। प्रदोष काल में ईशान कोण दिशा में गाय के घी से गोल दीपक ज़रूर जलाएं। चंद्रमा को जल अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ओम चंद्र देवाय नमः या ओम सोमनाथाय नमः करके भी उनको जल अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करें और धन धान्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा श्री सूक्त का भी पाठ आप कर सकते हैं। कोई अगर आपको उस दिन गरीब मिले तो ज़रूरतमंद को दान ज़रूर करें। सफ़ेद चीज़ों जैसे कि चावल दूध दही का दान ज़रूर करना चाहिए। शाम होने से पहले ही दान करना चाहिए। शाम के बाद सूर्यास्त के बाद दान ना करें। पूर्णिमा के दिन गाय के
दूध से ही खीर बनाकर लोगों को प्रसाद के रूप में ज़रूर दें। तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस और मछली का सेवन ना करें। इस दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, ना ही किसी तरह का व्यसन करना चाहिए। संभव हो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इसी के साथ साथ तामसिक भोजन भी ना इस्तेमाल करें, सादा भोजन बनाएं, सादा भोजन ही ग्रहण करें। सुबह अपने इष्ट देव की पूजा करें, श्री हरि की पूजा करें और शाम को चंद्रदेव की पूजा ज़रूर करें, उनको अर्घ ज़रूर दें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।